देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी की अब ये देश हुआ बेगाना। खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था। आज यहाँ और कल है वहाँ ये जोगी वाला डेरा था। ये तेरी जागीर लगी थी, चार घड़ी का मेला था। पता नहीं अब इस दुनिया में कब हो तेरा आना। चल उड़ जा रे पंछी की अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी की। यही विधि बिलपत रैन बिहानी, आए हैं सकल महामुनि ज्ञानी। आए सकल महामुनि। महामंत्री सुमन, गुरुदेव स्वामी, महलों की तरफ से रोने की आवाज आ रही है। इससे विदित होता है कि महाराज दशरथ का देहांत हो चुका। हाँ गुरुदेव, महाराज का स्वर्गवास हो चुका। स्वर्गवास हो चुका है। मंत्री, हृदय में धैर्य को धारण करो, रानियों को भी धैर्य बधाओ, क्योंकि ये आवागमन की सृष्टि है। रहे न राजा बहुचक्रवर्ती, रही न रानी बहुरूप बनती, रहे न वृक्षा जड़मूल शाखा, रहे न ब्रह्मा जिनवेद भाखा। जो आया है उसे एक दिन अवश्य जाना पड़ता है। ऐसा करो मंत्री सुमन, महाराज दशरथ के पार्थिव शरीर को एक तेल की भरी हुई नाव में सुरक्षित रख दिया जाए और किसी चतुर सेवक को केक देश भेजो और वहां से शीघ्र ही भरत शत्रुघ्न को बुलाया जाए। जैसे आज्ञा गुरुदेव, आपकी आज्ञा का पालन होगा। सेवक, तुम हमारे पास में आओ। कहिए मंत्री भर। तुमको कैक देश जाना है। गुरुदेव स्वामी का आदेश भरत और शत्रुघ्न को करना है। यहाँ का कोई समाचार वहाँ नहीं सुनाना, केवल यही कहना गुरुदेव स्वामी ने अति शीघ्र बुलाया है। जो आज्ञा है सही। जाओ, पवन की तरह जाओ। श्री राम लक्ष्मण के विरह में महाराज दशरथ जी की मृत्यु हो गई। चार पुत्र होने के पश्चात भी अंत समय में अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए कोई भी नहीं रहे। भरत शत्रुघ्न ननिहाल के एक देश में है। भगवान श्री राम और श्री लखनलाल जानकी सहित 14 वर्ष के लिए वन यात्रा में हैं। उधर भरतलाल जी अपने ननिहाल के एक देश में रात्रि में शयन कर रहे हैं। लेकिन जितने अनर्थ इस अयोध्या में हुए, वे सारे अनर्थ श्री भरतलाल जी को सपने में दिखाई देने लगे। जब प्रातः काल को भरतलाल जी जागे तो सपने की सारी बात अपने छोटे अनुज शत्रुसूदन को सुना रहे हैं। भरतलाल जी, सोनू। अनरथे अवधि आरंभे भुजबोते, अनरथे अवधि आरंभ भुजबोते। कुसुगुन होए भरत कहे तब ते। देख ही राती भयानक सपना, करही जाग की कोटि कल्पना। जागी करही कछु कोटि कल्पना, जाग करे कछु कोटि कल्पना। भैया शत्रुसूदन,
आज रात्रि में मैंने एक भयानक सपना देखा है। सपने में मैंने क्या क्या देखा मैं तुम्हें कहकर बतला रहा हूं भैया। हो सपने खोटे हो रहे हैं, सपने खोटे हो रहे हैं, देखना भैया विचार, सपने खोटे हो रहे हैं। सपने खोटे हो रहे हैं, देखना भैया विचार, सपने खोटे हो रहे हैं, देखना भैया विचार, मन मेरा लगता नहीं है, मन मेरा लगता नहीं है, बेकली मन में अपार, सपने खोटे हो रहे हैं। और सपने में क्या क्या घटना घटी है भैया मैं तुम्हें कहकर बतला रहा हूँ। राम लक्ष्मण मात सीता बन गए मुनि भेषधार, राम लक्ष्मण मात सीता बन गए मुनि भेषधार, पिता को देखा है जमीन पर, पिता को देखा है जमीन पर, अवधि में हाँ पुकार, सपने खोटे हो रहे।
शिव अभिषेक करें विधि नाना। तुम जाओ, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दो। मैं शिव जी का अभिषेक करूंगा और उनसे विनती करूंगा हमारी अयोध्या में हर प्रकार से कुशल हो, कुशल हो। मागही हृदय महेश मनाई, कुशल मात पितु परिजनो भाई। हे भोलेनाथ, आज तक मैंने आपसे कुछ भी नहीं मांगा है। आज आप मेरी विनती को स्वीकार करें। मेरी अयोध्या में हमारे पिताश्री, हमारी माताएं, हमारे भाई सभी प्रकार से कुशल हो प्रभु, कुशल हो। यही विधि सोचत भरत मनु धामन पहुँचे आए, गुरु अनुशासन पाए हिति चले गणेश मनाए। मैं आपके लिए प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न हो। कहो भैया, आपका कहाँ से आगमन हुआ है? मेरा आगमन अयोध्या से हुआ है। क्या कहा? हाँ। अयोध्या से आए हो? अभी अभी मैं अयोध्या के बारे में ही सोच रहा था। कहो, अयोध्या में हर प्रकार से कुशल तो है भैया? हे भरतलाल जी, कहो। तुम्हें तुम्हारे गुरुदेव ने अति शीघ्र बुलवाया है, इसलिए आप हमारे साथ में चले। क्यों नहीं, हमारे गुरुदेव स्वामी ने अति शीघ्र ही बुलाया है। आप चलें, हम अति शीघ्र ही आ रहे हैं। सुना तुमने शत्रुघ्न, हमारे गुरुदेव स्वामी ने अति शीघ्र ही हम दोनों भाइयों को अयोध्या बुलाया है। चलो, चलने की तैयारियां करो भैया। चल समीर बेग है हाके, नागत सरित सैल बनोबा के, एक निमेष बरस समझाई, यह विधि भरत नगर नियराई। यही विधि भरत नगर नियराई, यही विधि भरत नगर नियराई। लेकिन भरतलाल जी के प्रवेश करते ही, देखो भाई, आज मैंने सुना है कि भरत जी अयोध्या आ रहे, लेकिन आज हम उन्हें केवल प्रणाम करेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे। ये बात सत्य है। क्योंकि भरत की माँ कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा है, और ऐसा कहते हैं कभी विष की बेल में अमृत का फल नहीं लगता है। भरत भी तो कैकेयी महारानी के पुत्र है। सही है भैया। आज केवल हम प्रणाम करेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे। चलिए। पुरजन मिलहि न कहे कछु, गमहि जो हार ही जाए, भरत कुशल न पूछ सके, भय विषाद मनुमाय। भैया शत्रुघ्न, इन हमारे बाल सखाओं को हो क्या गया है जो हमें प्रणाम करके और अपने आप ही चले जाते हैं? हमसे कोई बात भी नहीं करना चाहता है। लगता है हमारे द्वारा कोई बहुत ही बड़ा अनर्थकार हो गया है। इसीलिए गुरुदेव के पास ना चलकर हम अपनी मंजली माता के पास चलेंगे पहले, इसके बाद गुरुदेव स्वामी के पास चलेंगे। आ भैया। सजियारती मुदित उठ धाई, द्वार ही भेट भवन ले आई, सुत ही सोची दीखे मन मारे, पूछत नैहर कुशल हमारे, पूछत नैहर कुशल हमारे। आओ बेटा भरत, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। तुम्हारा मुख मलिन क्यों है लाल? तुम्हारा ये मुखमंडल सदैव कमल की भांति खिला रहता था, लेकिन आज मुख पर उदासी देख रही हूं। कहो कहो, तुम्हारी ननिहाल में और मेरे मायके में
सभी प्रकार की कुशलता तो है ना? कहो लाल, कहो कहो। सकल कुशल कहें